13 अप्रैल 2023 को सियाचिन वॉरियर्स ने 39वां सियाचिन दिवस मनाया। सियाचिन ब्रिगेड के कमांडर ने जीओसी फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स की ओर से पुष्पांजलि अर्पित की और सियाचिन युद्ध स्मारक बेस कैंप में युद्ध नायकों को विश्व के सबसे ऊंची और सबसे ठंडे युद्ध क्षेत्र को हासिल करने में उनके साहस और धैर्य को याद करने के लिए श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान सियाचिन ग्लेशियर पर सर्वोच्च बलिदान देने वाले दिग्गजों, वीर नारियों और नागरिक सुरक्षा कर्मचारियों को भी सम्मानित किया गया। आपको बता दें, खराब मौसम और चुनौतीपूर्ण इलाके के कारण सियाचिन ग्लेशियर को सबसे मुश्किल युद्ध क्षेत्र माना जाता है। -0 डिग्री तापमान और एवलांच ग्लेशियर पर जीवित रहने के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। 1984 में शुरू किए गए ऑपरेशन मेघदूत की शुरुआत के बाद से पिछले 39 वर्षों में 11,000 से ज्यादा सैनिकों ने देश की सुरक्षा में सर्वोच्च बलिदान दिया है। दरअसल साल्टोरो रिज के साथ भारतीय सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए ऑपरेशन मेघदूत शुरू किया गया था, जिसने भारत को रणनीतिक बढ़त दी थी। भारतीय सेना ग्लेशियर के प्रमुख पासेस और रिजेस की रखवाली कर रही है। नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह और इंडिया सेंटिनल्स में आज हम बात करेंगे ऑपरेशन मेघदूत के बारे में। सियाचिन दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है, जो लद्दाख में हिमालय की पूर्वी काराकोरम रेंज में स्थित है। सियाचिन को बल्ती भाषा में गुलाब का बगीचा भी कहा जाता है। बल्ती भाषा दरअसल पीओके के गिलगित बाल्टिस्तान और भारत के लद्दाख और कारगिल क्षेत्र में बोली जाती है। बाल्टी भाषा में सिया गुलाब के पौधे को संदर्भित करता है, जबकि चैन बहुतायत में पाई जाने वाली चीजों को इंडिकेट करता है। इस प्रकार सियाचिन नाम का मतलब है गुलाब की बहुतायत वाली जमीन। साल्टोरो रिज और काराकोरम रेंज से घिरा सियाचिन काराकोरम में सबसे लंबा ग्लेशियर है और नॉन पोलर रीजन में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। सियाचिन क्षेत्र 2500 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये एवरेज स्नोफॉल 1000 सेंटीमीटर करीब 25 फीट से ज्यादा होता है यहाँ पे, और सर्दियों में तापमान -50 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। ऑपरेशन मेघदूत, जो कि कालिदास द्वारा लिखित एक प्राचीन महाकाव्य से लिया गया नाम है, दुनिया में कहीं भी अपनी तरह का पहला सैन्य आक्रमण था, जो 13 अप्रैल 1984 को भारतीय सेना द्वारा सियाचिन पर नियंत्रण हासिल करने के लिए शुरू किया गया था। सियाचिन ग्लेशियर जुलाई 1949 के कराची समझौते में सीमाओं के अस्पष्ट सीमांकन के कारण भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का एक मुद्दा रहा था, जिसमें यह स्पष्ट नहीं किया गया कि सियाचिन क्षेत्र पर किसका अधिकार था। 1947-48 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा अखनूर में समाप्त हो गई और संयुक्त राष्ट्र की देखरेख में संघर्ष विराम रेखा यानी कि CFL को सैनिकों की स्थिति के अनुसार चिन्हित किया गया। 1965 के भारत पाक युद्ध के बाद भारतीय PM लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। CFL को नियंत्रण रेखा यानी कि LOC में बदल दिया गया और सियाचिन को नो मैन्स लैंड के रूप में वर्गीकृत किया गया। भारत ने दावा किया कि LOC NJ 9842 से उत्तर की ओर गई, जबकि पाकिस्तान ने व्याख्या की कि ये पॉइंट NJ 9842 से काराकोरम दर्रे तक उत्तर पूर्व की ओर जाता है। हालांकि बंजर ऊंचाइयों पर विरोधाभासी दावों के बावजूद सियाचिन ग्लेशियर 1984 तक खाली रहा। पाकिस्तान ने उस क्षेत्र पर अपने दावे को मजबूत करने के प्रयास में पाकिस्तान की ओर से सियाचिन ग्लेशियर पर चढ़ने के लिए कई पर्वतारोहण अभियानों की अनुमति भी दी। कई मामलों में पाकिस्तानी सेना का एक संपर्क अधिकारी उन टीमों के साथ भी गया। गौरतलब है कि जर्मन अभियान के एक सदस्य से रॉ द्वारा प्राप्त पाक सेना द्वारा प्रदान किए गए मानचित्र में सियाचिन को पाकिस्तान क्षेत्र के रूप में दिखाया गया था और LOC को NJ 9842 से काराकोरम दर्रे से जोड़ा गया था। भारतीय सेना ने भी इस क्षेत्र की रेकी करने के लिए कुछ अभियान चलाए। इस तरह के सबसे महत्वपूर्ण अभियानों में से एक में कर्नल नरेंद्र बुल कुमार का नेतृत्व शामिल था, जिसे
व्यापक रूप से भारत में उच्च ऊंचाई वाले युद्ध के जनक के रूप में जाना जाता है। इस अभियान का एक उद्देश्य क्षेत्र के मानचित्र के साथ साथ साल्टोरो रिज से आगे के क्षेत्र की तस्वीरें और वीडियो को अपग्रेड करना था, जिसे पिक 36 भी कहा जाता है। सियाचिन ग्लेशियर में भारतीय सेना के बटालियन मुख्यालय और बेस कैंप को कुमार बेस कहा जाता है। ये इतिहास में पहली बार भी था जब 6 अक्टूबर 1978 को भारतीय वायुसेना का चेतक हेलीकॉप्टर सियाचिन में रसद सहायता और नए राशन की आपूर्ति के लिए उतरा। अप्रैल 1981 में कुमार 70 सदस्यीय दल के साथ सियाचिन ग्लेशियर लौटे और सियाचिन ग्लेशियर पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति बने। लगभग 8 सप्ताह तक चलने वाले इस अभियान में टीम ने बिलाफोंड ला, साल्टोरो दर्रा, सिया ला, तुर्किस्तान ला तक स्कीन करने से पहले साल्टोरो कांगरी, सिया कांगरी और इंदिरा कोल की चढ़ाई की। इस बीच 1984 में भारतीय खुफिया एजेंसियों ने लंदन से ऑपरेशन अबाबिल और आर्कटिक क्लोथिंग, स्नो टेंट और पर्वतारोहण उपकरणों की बड़े पैमाने पर खरीद शुरू करने की पाकिस्तान के इरादे की सूचना दी। इसने भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को ऑपरेशन मेघदूत को शुरू करने में मदद किया। कैबिनेट की सुरक्षा समिति में इस योजना पर चर्चा हुई। हरी झंडी के साथ तत्कालीन सेनाध्यक्ष जनरल अरुण वैद्य ने उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल पीएन हुन और 26 सेक्टर के टास्क फोर्स कमांडर ब्रिगेडियर विजय चन्ना को जल्द से जल्द साल्टोरो हाइट्स पर कब्जा करने का निर्देश दिया। नतीजतन कुमाऊं रेजिमेंट और लद्दाख स्काउट्स के सैनिकों को पूरी तरह से बर्फ के कपड़ों से लैस होकर सियाचिन बेस कैंप में इकट्ठा होने का आदेश दिया गया। लेह में बड़े पैमाने पर रसद का निर्माण भारतीय वायुसेना के IL-76 और AN-32 परिवहन विमानों के बेड़े द्वारा संभव हुआ। कुछ ही समय में भारतीय सैनिकों ने सियाचिन ग्लेशियर के साल्टोरो रिज की कमांडिंग हाइट्स के साथ साथ सिया ला, बिलाफोल्ड ला और ग्योंग ला तीनों प्रमुख पर्वतीय दर्रों पर कब्जा कर लिया। नतीजतन वहां पहुंचे पाकिस्तानी सैनिकों को बहुत आश्चर्य हुआ और उन्हें भारी हताहत का सामना करना पड़ा। ऑपरेशन मेघदूत एक बड़ी सफलता थी और भारतीय तिरंगे को दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध के मैदान पर फहराया गया, जहां दुश्मन इसे 20 किलोमीटर दूर से देख सकता था। इसके बाद भी पाकिस्तानियों ने कई जवाबी हमले किए लेकिन असफल रहे। भारतीय सेना के इस साहसिक ऑपरेशन से पूरी दुनिया हैरान थी। पूर्व पाकिस्तानी राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ ने स्वीकार भी किया कि पाकिस्तान ने लगभग 2553 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र खो दिया। विडंबना ये है कि सियाचिन ग्लेशियर सबसे ऊंचा और स्थायी युद्ध क्षेत्र बना हुआ है, जहां भारतीय और पाकिस्तानी सेना बीच बीच में लड़ते रहते हैं। इस दुर्गम इलाके में 2000 से ज्यादा जवान मारे गए। दोनों देश उस क्षेत्र में 20,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर एक स्थायी सैन्य उपस्थिति लगातार बनाए रखते हैं। भारतीय और पाकिस्तानी सेना में प्रत्येक 10 इन्फेंट्री बटालियन पूरे ग्लेशियर क्षेत्र में उस ऊंचाई पर सक्रिय रूप से तैनात है। ये काफी मुश्किल काम है, लेकिन खराब मौसम, ऑक्सीजन की कमी, बर्फीले तूफान और -50 डिग्री तापमान में भी हमारे जवान देश की सुरक्षा में तैनात रहते हैं।